इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया डे 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 474 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने जनाब बोर्ड के ऊपर लगा दिया। जहासवी जायसवाल ने बड़ी कोशिश की है, 80 प्लस स्कोर करके अनलकीली जो है वो रन आउट हो गए। विराट कोहली की बात करें तो 30 प्लस स्कोर करके आउट हो गए। रोहित शर्मा की बात करें तो कोई बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर पाया। और आज जो है वो 150 प्लस स्कोर के ऊपर जो है वो इनिंग डिक्लेयर की गई। हम पाकिस्तानी वाम से बात करेंगे कि क्या इस मैच की सूरत बनेगी, इंडिया ड्रॉ की तरफ जाएगा, मैच विनिंग की तरफ जाएगा या हार की तरफ जाएगा, क्या कहेंगी? मुझे लग रहा है कि ये हमें बिल्कुल गाबा का एंडिंग सीन नजर आ रहा है, जिस तरह से गाबा में आकर एंड पर जायसवाल और केएल राहुल आए थे और एक अच्छा स्टार्टअप देने वाले थे। फॉलो अप से बच जाओ, ठीक है, बाकी ओके है। और आई होप सो कि विद इन 200 से नीचे नीचे ही अपने आप को सेव कर लो तो बेहतर है, बिकॉज आई थिंक सो कि इतना बड़ा एक हदफ दिया है ऑस्ट्रेलिया ने एंड इट वाज सरप्राइजिंग। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना बड़ा जो हदफ है वो ऑस्ट्रेलिया देगा। एंड अगेन जसप्रीत बुमराह 4 विकेट्स भाई उस बंदे ने अपने नाम की हुई है। उसके बाद अगर जडेजा की बात की जाए, उन्होंने भी आज विकेट्स निकाली है। मतलब बॉलर्स ने साथ दिया है, कंप्लीट साथ दिया। बट द थिंग इज दैट कि आपसे स्टीव स्मिथ काबू नहीं आ पाए, उसकी वजह से ये हदफ आपको एक्चुअल में ज्यादा नजर आया है। अगर आप उनको पकड़ लेते तो मेरे ख्याल में आज ये 300 प्लस या इतना नजर आना था, आपको 400 प्लस नजर नहीं आना था। सेकेंडली आपने रोहित शर्मा की बात की तो आई थिंक सो कि दैट पर्सन इज नॉट इन फॉर्म, वो फॉर्म में नजर नहीं आ रहा। 3 करके आज भी वो गए, क्या फायदा हुआ इनका जायसवाल के साथ आकर ओपनिंग करने का, जबकि एक्सपेक्टेशंस थी कि रोहित शर्मा नोज ही इज अ गुड कैप्टन, अच्छी कप्तानी करते हैं, अच्छा खेल कर जाएंगे और एक अच्छा कह लें कि मार्जिन सेट करके जाएंगे ताकि नीचे आने वालों को मसला ना हो। नो डाउट जायसवाल ने 82 किया है, फुल स्ट्रगल किया उस बेचारे ने, बट बेचारा रन आउट हो गया, ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है। विराट कोहली की 2 कवर ड्राइव उस बंदे ने आज लगाई तो क्लासिक है, बट द पॉइंट इज दैट कि वी वांट 90-100 ये स्कोर होना चाहिए था आपका। अगर आप करते तो आई थिंक सो कि अभी तक इंडिया ने अच्छा खासा स्टंप होने से पहले एक अच्छा रिव्यू दे देना था। तो आई थिंक सो कि एनालिसिस यही हो रहा है कि भाई इंडिया एक बार फिर से बहुत बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ है, कोई पता नहीं चल रहा है। एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि प्लीज 115 चाहिए फॉलोअप से बचने के लिए, वो कर लो। उसके बाद देखो क्या होता है। नो डाउट नीतीश कुमार रेड्डी पड़े हुए हैं, ऋषभ सुंदर पड़े हुए हैं, ऋषभ पंत मतलब कि अभी आए हैं मैदान में, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। एंड आई होप सो कि रोहित चल जाते तो आई थिंक सो कि मैच चेंज हो जाना था, कोहली चल जाते तो मैच बहुत जबरदस्त चेंज हो जाता। एंड अगर जायसवाल रन आउट ना होते तो एक अच्छा मार्जिन मिल जाना था, बट ऐसे नहीं हो पाया। और उसके बीच में फिर आकाशदीप को भेज दिया मतलब चल क्या रहा है समझ नहीं आ रही है। तो आज की परफॉर्मेंस इंडिया की बहुत डिसअपॉइंटिंग थी एंड हमें बहुत बुरा लगा देख के। तो आई होप सो कि कल का दिन कुछ अच्छा हो, बिकॉज जितने आउट हो चुके हैं इंडिया डेफिनेटली प्रेशराइज नजर आ रहा है। एंड पैट कमिंस या बॉलर तो हाथ धो के रोहित शर्मा के पीछे पड़ गए हो यार, छोड़ दो उनको। एंड आई थिंक सो कि सेकंड इनिंग जब स्टार्ट होगी इंडिया की तो एक अच्छा कमबैक देखने को मिलेगा। क्या लगता है मैच इंडिया ड्रॉ की तरफ जाएगा या मैच को विन की तरफ? तो मुश्किल लग रहा है, ड्रॉ हो जाएगा कि नहीं? देखिए विन की तरफ डेफिनेटली मुश्किल लग रहा है, बट इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपना हिस्सा बनाना चाह रहा है तो वो फुल कोशिश करेगा कि किसी न किसी ये तरीके ये मैच जो है वो ड्रॉ ना हो। अगर मैच ड्रॉ हो गया तो आपको पता है कि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं खेल पाएगा, तो उसने पूरी कोशिश करनी है कि सेकंड इनिंग के अंदर एक अच्छा कमबैक हो जाए एंड एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आना पड़ेगा। और रोहित शर्मा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, बट मुझे नहीं पता कि वो मोटू को हुआ क्या है वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन जसप्रीत बुमराह को दोबारा कैप्टनसी देने वो मुझे लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह को दोबारा कप्तानी देनी चाहिए एंड वो प्रेशर हैंडल अच्छा कर लेता है। बिकॉज तब भी पहले टेस्ट मैच में आपको पता है जो पर्थ में हुआ था, इतनी अमेजिंग मार्जिन से जीता इंडिया 295, एक मेमोरेबल इनिंग नजर आई हमें इंडिया की तरफ से। और आई थिंक सो कि वही दोबारा हमें चाहिए कि मे बी जसप्रीत बुमराह को वापस आना चाहिए एंड आई थिंक सो कि वो अच्छा कर सकते हैं। बट वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस, एक्सपेक्टेशंस ऐसी नहीं थी, बट हो गया, अब बंदा क्या कर सकता है। बट उम्मीद फिर सेकंड इनिंग पे ही आती है कि फॉलो ऑन से बचकर प्लीज काइंडली एक अच्छा मार्जिन देकर जाओ, कम से कम यार 100 छोड़ दो उनके लिए काफी है। और आपके पास बॉलर्स अच्छे हैं, आप एक अच्छा रिव्यू दे सकते हैं उनको। जसप्रीत बुमराह खुद ही काबू कर लेगा उनको, आके उनके साथ काइंडली कुछ ना कुछ ऐसे बॉलर्स लेकर आए जो कि उनका साथ मजीद दे सकें। जडेजा ने नो डाउट साथ दिया है, आज आकाशदीप ने भी दिया है, सिराज भाई साहब फिर सफेद पन्ना दिखाया उन्होंने। सो आई होप सो कि अच्छा हो, बट रियली हैंड्स आर क्रॉस्ड, वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। हम प्रे ही कर सकते हैं कि इंडिया ये जो बीजीटी ट्रॉफी है अपने नाम करे और ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड से उठाकर अपने और प्लेयर पीछे इंडिया के बाकी रह गए जो कि अच्छा खेलने वाले हैं। लगता है कि ये जो कितना स्कोर रन तक इंडिया लेके जा सकता है, 200 प्लस, 300 प्लस, 400 प्लस? मुझे लगता है कि मतलब 350 प्लस कर लेंगे और 400 नहीं करेंगे। 400 नहीं कर सकते। हाँ, और आगे अगर ऑस्ट्रेलिया जो है वो फिर दोबारा से 300-400 का टारगेट दे देता है तो फिर कह सकते हैं कि इंडिया बस क्या 300-400 का मतलब ये है कि मतलब
50-60 की लीड वो पहले भी रखेंगे। तो 400 का मतलब ये है कि 460 और 480 प्लस कितना स्कोर आगे कर सकते हैं वो? अगर ऑस्ट्रेलिया ने 300 स्कोर का टारगेट दे दिया तो मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया चेस कर पाएगा, क्योंकि आपको किसी भी प्लेयर के ऊपर, इंडिया के प्लेयर के ऊपर यकीन नहीं है? जायसवाल के ऊपर नहीं है, रोहित के ऊपर नहीं है, विराट के ऊपर नहीं है, केएल राहुल के ऊपर नहीं है, ऋषभ पंत, नितेश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, किसी के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है कि वो 300 का भी स्कोर चेस कर सकते हैं? मुझे एक ही प्लेयर पर मतलब बिलीव है कि वो परफॉर्म कर सकते हैं, वो है ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत ने परफॉर्मेंस दिखाई है, वो उसने इंजरी के बाद जैसा कमबैक किया है वैसा मतलब किसी प्लेयर ने ऐसे कमबैक नहीं किया। और ऐसा कमबैक मतलब पूरी दुनिया में देखा जाए, जैसे उसकी इंजरी हुई थी, जैसी उसकी इंजरी थी, तो उस इंजरी के बाद कमबैक करना और परफॉर्म करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसने परफॉर्म करना है, ये नहीं कह सकते कि परफॉर्म। कितनी परसेंटेज देंगे मैच विनिंग के लिए इंडिया को इस टाइम? इंडिया को आई थिंक 40% इस टाइम आप इंडिया को दे रहे हैं। सपोर्ट आपकी किसकी तरफ होगी? अपने एशियन कंट्री की तरफ, इंडिया की तरफ, या फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ, गोरों की तरफ? मुझे मैं इंडिया की साइड पर हूँ, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि आप मतलब पाकिस्तान की तरफ भी मतलब हम पाकिस्तान की साइड पर भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान भी सर पाकिस्तान को हमारे दफा दूर करें, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर गोरों को कर रहे हैं? गोरों को ही कर रहे हैं। सर गोरों को क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या गोरों को मतलब उनकी परफॉर्मेंस देखें, उनकी स्किल देखें, उनकी सर वो आपको यहाँ पे आकर जलील करते हैं, आप फिर भी उनको सपोर्ट करते हैं? ये नहीं कह सकते कि आप यहाँ पर वो आकर ऐसी जलील नहीं करते, वो अपनी स्किल से जलील करते हैं। वो अपनी मतलब आपको अपने एशियन कंट्री से कोई फिक्र नहीं है? हारते हैं, हारे भाड़ में जाए, हमने उनको कोई सपोर्ट नहीं करना? नहीं, वो भी परफॉर्म करें, वो ऑस्ट्रेलिया वाली हारे जीते हम सपोर्ट ना करें? नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाली स्किल, बैटिंग स्किल, बॉलिंग स्किल तो इंडिया के पास भी तो है। इंडिया ने भी तो पीछे 2024 जब से स्टार्ट हुआ इंडिया नहीं हारा कोई भी मैच। अगर देखा जाए पीछे न्यूजीलैंड से हारा टेस्ट मैच, उसके अलावा आपने उनके नहीं देखा चैंपियन ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप अनबीटेबल जीता, ओडीआई में 10/10 की स्ट्रीक लाई, एशिया कप में जो है उन्होंने स्ट्रीक लगा के जीता। तो आप अभी अगर 1-2 मैच अगर वो हारे हैं तो आप साथ ही कहने लग पड़े हैं कि वो अच्छा नहीं खेल रहे? नहीं, हम नहीं कह सकते। मतलब एशिया में देखा जाए तो एक स्किलफुल जो टीम है वो इंडिया ही है। तो फिर भी आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि गोरों की ज्यादा स्किल है। देखिए, आप उस बंदे को सपोर्ट करें, उस टीम को सपोर्ट करें जिसकी कोई स्किल हो। तो इंडिया की कोई स्किल नहीं है? स्किल है, लेकिन उस लेवल की नहीं है जैसे ऑस्ट्रेलिया। फिर 295 रन से ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने पहला मैच कैसे हरा दिया? वो अपने पैशन के साथ खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। तो इंडिया नहीं पैशन के साथ खेलता? वो पैशन नहीं है। तो सर मुझे ये बताएं, पहला टेस्ट मैच 295 रन से इंडिया ने कैसे हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को? वो भी पहली दफा पर्थ के अंदर है। वो उनका डे था। डे क्या होता है? डे क्या होता है? कोई मेहनत नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। डे क्या होता है? मतलब मेरी जिंदगी में कोई डे आ जाए तो मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएंगी उस दिन। अब ये देख लें कि इंडिया ने जो पहला मैच खेले, वो ऑस्ट्रेलिया से मतलब जो ऑस्ट्रेलिया की स्किल थी, बैटिंग स्किल, बॉलिंग स्किल, क्रिकेट की जो स्किल थी, उससे अच्छा परफॉर्म किया। सर स्किल है, कभी चल जाती है, कभी नहीं चलती। नहीं, ऐसे नहीं होता। जब आप तो फिर ऑस्ट्रेलिया पहली दफा मैच के अंदर स्किल उनकी किधर गई थी? वो मतलब ये नहीं। दूसरे मैच के अंदर किधर गई थी? क्यों नहीं इंडिया को हरा पाए? क्यों ड्रॉ की तरफ चले गए? सॉरी, तीसरा मैच क्यों ड्रॉ की तरफ चले गए? हराते ना फिर इंडिया को, हरा के दिखाते अगर उनकी स्किल थी तो। नहीं, ये तीसरा मैच भी मुझे लगता है ड्रॉ हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है ड्रॉ होगा, क्योंकि इंडिया कितनी बैटिंग स्किल है कि वो कहीं भी मैच को जो है वो ड्रॉ कर सकता है, लेकिन इंडिया मैच विन की तरफ जाता है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया जीत पाएगा इस मैच में। इस मैच में आपको नहीं लगता जीत पाएगा? मुझे नहीं लगता जीत पाएगा, क्योंकि इंडिया जैसे ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे उसकी बॉलिंग देखें, मतलब बॉलिंग कॉमन को देखें, मिचेल स्टार्क को देखें, दोनों स्टार्क को भी तो बड़े छक्के पड़े थे पहले मैच के अंदर जायसवाल से, वो नहीं याद आपको? नहीं, जायसवाल के पड़े थे, और उसकी भी देखें ना, सेकंड मैच को भी देखें। नो डाउट के जायसवाल को आउट किया उसने दूसरे तीसरे मैच के अंदर, लेकिन एक 20-22 साल का लड़का स्टार जैसे बॉलर को मारा, उस टाइम उसके किधर एक्सपीरियंस किया था? अब कमिंस को देखें, एज अ लीडर परफॉर्म कर रहे हैं, और उसने 5 विकेट ली हुई हैं। कोई 10 प्लेयर बन गए मतलब वर्ल्ड में। ऐसे प्लेयर मतलब बॉलर हैं जो मतलब 5 आउट किए हैं और 9 दफा आउट किए हैं। ये नहीं है कि आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह वो बॉलर है जिसको 4483 बॉल्स के बाद एक छक्का पड़ा? मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा बॉलर है। स्टार्क बेहतर है या फिर बुमराह बेहतर है? बुमराह आई थिंक बुमराह बहुत बेहतर। जब बुमराह बेहतर है, जब विराट कोहली बेहतर है, जब इंडिया का यंगस्टर बेहतर है, तो फिर इनकी स्किल तो फिर बेहतर हुई ना उनसे? नहीं, इधर ये देखें कि इधर में रोहित शर्मा, मुझे ये बताएं, इंडिया ने पैट क्यूमन ने अनबीटेबल इंडिया को कोई मैच जितवाया? अनबीटेबल कोई चैंपियन ट्रॉफी, कोई T20 वर्ल्ड कप, कोई ओडीआई वर्ल्ड कप जितवाया? किसने? पैट क्यूमन ने। वर्ल्ड कप देख लें, वर्ल्ड कप अनबीटेबल जीता वो।
देख तो नहीं कैसे वो मतलब सर देखने को छोड़े, अनबीटेबल जीतना मैं कहता हूँ हिस्ट्री क्रिएट होती है, रिकॉर्ड होता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है ये, जो कि रोहित शर्मा के पास है। रोहित और एक शर्मा के दफा नहीं, पास दो है। दफा। तो देखें 92 का वर्ल्ड कप देखें, 92 का मारे गोली, नहीं। हम अभी की बात करें, पैट क्यूमिन की बात करें, हम इन दो आपस की टीमों की जो है वो स्किल्स की बात कर रहे हैं। नहीं लीडरशिप हम इसको कहते हैं कि मतलब आप जब परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते तो आप मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि आप इतना अच्छा परफॉर्म करते हो कि आपको कोई टीम नहीं हरा सकती। और ऑस्ट्रेलिया ने भी वर्ल्ड कप में ऐसा परफॉर्म किया है, पहले वो परफॉर्म नहीं कर पा रही थी फर्स्ट मैचेस में, लेकिन जैसे ही मतलब उसको बूस्ट मिले तो उसको मतलब कोई टीम ऐसी नहीं थी जो उसको हरा पाए। तो उसने इंडिया को देखें, इंडिया को फाइनल भी हराया है और इंडिया में जाकर फाइनल हराना बहुत बड़ी बात होती है। इंडिया चलें आज की डिबेट को खत्म करते हैं। ये मैच खत्म होता है तो आपने मुझे दोबारा इंटरव्यू देना, इंशाल्लाह ठीक है? इंशाल्लाह फिर देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। रोहित शर्मा साहब ओपनर आए, ओपनर के साथ बैटिंग किया लेकिन सिर्फ 3 या 4 स्कोर करके आउट हो चुके हैं। जसवाल ने थोड़ी बैटिंग बेहतर की है, 82 तक स्कोर ले गया है। उसके साथ विराट कोहली में थोड़ा कम बैक किया, लेकिन जसवाल जो रन आउट हो गया था वो हमें लगता है कि रन आउट होना चाहिए था। तो जिस तरह जसवाल खेल रहे हैं ना पिछले कुछ अरसे से टेस्ट सीरीज खास तौर पर, तो वो कुछ ना कुछ करने वाला लड़का है। 22 साल का एज जरूर है, लेकिन सर वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर बहुत अच्छा फाइटिंग कर रहा है। 82 रन किया है, 11 चौके मारे, एक छक्का भी साथ साथ मारा है। लेकिन इंडिया के जो यानी कि जो बाकी बैटिंग है ना वो बिल्कुल फ्लॉप चली, उसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, खास तौर पर रोहित शर्मा के ऊपर। रोहित शर्मा को कुछ ना कुछ करना चाहिए आज के मैच के, क्योंकि इन्होंने आगे फाइनल मैच खेल रहा है। जिस तरह ये दोनों मैच हार गए तो पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान तो कोशिश अपनी कर रहा है कि इंडिया किसी तरह फाइनल तक पहुंच जाए, क्योंकि पाकिस्तान दोनों मैच विन करता है तो इंडिया के लिए ज्यादा चांसेस आगे। तो लेट्स से आगे क्या होता है, लेट्स से क्या होता है। मुझे लगता है फॉलो ऑन से इंडिया बच जाएगा कि नहीं बचेगा। अभी 3-4 प्लेयर इंडिया के पड़े हुए बैट्समैन। सर ये जो इंडिया के यानी कि जो टॉप ऑर्डर है, जो फर्स्ट क्लास बैटिंग है वो तो आउट हो चुकी है। उसके अलावा जो नीचे से नीतीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, नहीं बिल्कुल वो अब बिल्कुल उनको इजी हो खेलना पड़ेगा। जिस तरह जायसवाल आउट हो रहा है रन, वो उसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टेस्ट मैच के अंदर रन आउट हो रहा है, ये यानी कि समझ से बाहर बात है। T20 होता है या ODI होता है या कोई मैच फंसा होता है, फिर तो बंदा कहता है रन आउट, जहाँ पे नहीं जरूरत है वहाँ पे आप बिल्कुल ना लो ना, और इजी होकर खेलो, आराम से खेलो आप, यानी कि रन आउट यानी कि बिल्कुल समझ से बाहर है वो। फॉलो ऑन से बच जाएंगे कि नहीं इंडिया? मैक्सिमम अगर तो कल बैटिंग इंडिया अच्छी करता है और बेहतर करता है फिर तो उम्मीद है बचेगा। बेहतर करेगा तो फिर तो सारी लीड भी उतार सकता है, लेकिन लगता क्या आपको? 50-50 मैं कुछ नहीं कह सकता। जिस तरह टॉप के बैट्समैन वो ऑलमोस्ट आउट हो चुके हैं, और नीचे से यानी कि बिल्कुल यानी कि एक नॉर्मल बॉलर है कि खास तौर पर रेडी तो बेहतर खेल रहा है। लेट्स से क्या होता है, उम्मीद है कि बच जाएगा फॉरवर्ड, बच जाएगा। ड्रॉ की तरफ जाएगा या इंडिया विन की तरफ जाएगा? सर विन की तरफ से अभी चांस बहुत कम है इंडिया के, क्योंकि जो मेन बैट्समैन वो तो आउट हो चुके हैं, और ड्रॉ की तरफ ज्यादा चांसेस है और ड्रॉ करना भी चाहिए मैच। चलो बहुत शुक्रिया।